हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हमने अपने चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर 34 क्या कहता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v नॉट मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r नॉट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू traverse a circular path as magnetic field is perpendicular to the velocity of electron. A force acts on the particle perpendicular to both velocity and magnetic field. The force continuously deflects the particle sideways without changing its speeds, and particle will move along a circle perpendicular to the field. This time required for one revolution of pi electron is t naught. देखो बच्चों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर करता है, परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो उसका जो पाथ होता है बच्चों वो सर्कुलर पाथ होता है। कौन सा पाथ होता है? सर्कुलर। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे कौन एंटर कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मान लेते हैं वेलोसिटी उसकी v है। जैसे ही वो एंटर करता है उस पर जो फोर्स लगेगा, देखो बच्चों, उंगलियों को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अंगूठे को मोशन, हथेली आपको फोर्स देगी। तो जैसे ही इसने एंटर किया, इसका जो पाथ होगा बच्चों वो आपका एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। यानी कि कभी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। और सर्कुलर पाथ के लिए आपको पता है एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक स्टीडो फोर्स होता है, आपको पता है, तो उस फोर्स को कौन देने का काम करेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों, यानी कि आपके पास होता है F इजिकल टू क्यू वी साइन थीटा। ये होता है आपका फोर्स। थीटा आपका 90 है, ठीक है ना। तो F इजिकल टू आपका हो गया क्यू बी। तो ये जो फोर्स है यही आपको बच्चों क्या कर रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से आप रेडियस को निकाल सकते हो, R इजिकल टू एम बी ओवर बी क्यू। तो इस रेडियस से वो क्या करेगा बच्चों? सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, तो ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है और उसका पाथ सर्कुलर होता है। इतनी बात क्लियर है? कह रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल टू वी नॉट द रेडियस ऑफ सर्कल विल चेंज। देखो बच्चों, अगर आप बात करते हो रेडियस और वेलोसिटी के रिलेशन की, देखो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब आप देखो, आपकी जो रेडियस है वो डबल हो जाएगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी को हमने डबल कर दिया है। तो अगर रेडियस प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी को आप डबल कर रहे हो तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन आपका हो जाता है बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब करा इफ v नॉट इज इक्वल टू 2v नॉट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो अगर वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो टाइम पीरियड देखते हैं। भाई आपको पता है t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r ओवर v। ये है v की अगर मैं वैल्यू या r की वैल्यू को यहां पर रख दूं तो रखते हैं 2 पाई एम वी ओवर वी क्यू रख दिया, और नीचे भी v है तो v से v कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास टाइम मिलेगा 2 पाई m ओवर वी क्यू। अब देखो बच्चों, इस टाइम पीरियड में आपको कहीं पर भी वेलोसिटी का कोई टर्म नज़र नहीं आ रहा, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। अब वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, तो टाइम उतना ही रहेगा। यानी समझ रहे हो ना बात, कि अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसी हिसाब से आपका टाइम पीरियड को कांस्टेंट रख रही है। यानी टाइम डिपेंड नहीं कर रहा किस पर बच्चों? आपका वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होंगे, वो क्या नाम, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होंगे, चाहे आप वेलोसिटी को कितने भी टाइम्स कर लो। इतनी बात क्लियर होगी दोनों, ठीक है ना। यानी कि पहला कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा रही हो रेडियस बढ़ रही है, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट है। क्लियर है इतनी बात? चलो थर्ड पर आते हैं। कह रहा है चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल भी इतना। ठीक है, देखो बच्चों, जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स बच्चों परपेंडिकुलर होता है किसके?
मैग्नेटिक फील्ड के भी और परपेंडिकुलर होता है किसके, वेलोसिटी के भी। इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन भी होगा। कि फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और आपको पता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। मैंने क्या बताया कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दोनों के परपेंडिकुलर है। फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बच्चों तो आपका एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, और आपको पता है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। जीरो रख देते हैं तो 2 और आई डॉट आई आपको पता ही है, आई की आई से करते हो तब आपको 1 मिलता है, जे की जे से करते हो तब 1 मिलता है, के की के से करते हो तब 1 मिलता है। और आई की अगर आप जे से या आई की आप के से करोगे तो बच्चों आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 डिवाइड बाई 4 यानी कि माइनस के 4। तो ऑप्शन आपका हो गया बच्चों कौन सा, माइनस के 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 3 चीजें सीख ली कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। और रेडियस का फॉर्मूला आया r इज इक्वल टू mb/v/q। रेडियस बढ़ रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन टाइम उससे इंडिपेंडेंट है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दोनों के परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर आपके पास हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। If the given electron has a velocity not perpendicular to b, the trajectory of electron is। देखो बच्चों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और वो नॉर्मल नहीं कर रहा है, तो देखो अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को कैसे एंटर करा रहा हूं, किसी एंगल पर एंटर कराऊं। चलो भाई करा देते हैं, ये करा दिया। ये आपका थीटा है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो बच्चों दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, एक हो जाएगा v cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा v sin थीटा। तो बच्चों जो ये वाला कंपोनेंट है कौन सा, v cos थीटा, वो बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन पाथ देगा। कौन सा देगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब कभी भी थीटा 0 होता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होता है। और अगर फोर्स 0 है तो सिंपल सी बात है विदाउट डेविएशन चलता चला जाएगा उसी वेलोसिटी से। लेकिन अगर बात करते हैं v sin थीटा की बच्चों, तो v sin थीटा आपको सर्कुलर पाथ देगा। कौन सा पाथ देगा बच्चों, सर्कुलर, यानी कि एक चला रहा है एक घुमा रहा है, यानी कि चलते चलते घूम रहा है, यानी कि पाथ हो गया हेलिकल। कौन सा पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा अगर वो किसी एंगल पर एंटर करता है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब करें, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग। मैंने आपको बताया अभी कि भाई F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा आपका 0 है, 0 है तो साइन 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो फोर्स भी आपका बच्चों 0 हो जाएगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटर करता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा और वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, उसी वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। क्लियर है इतनी बात। काफ़ी मैसेज आपको जो इस पैसेज से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि पाथ कैसा है, कैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कैसे रेडियस में चेंजेस हो रहे हैं, कैसे टाइम पीरियड बदल रहा है, कैसे फोर्स डिपेंड्स कर रहा है वेलोसिटी पर। क्लियर है बच्चों, तो पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।